दोस्त इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा, इतना बड़ा दुश्मन निकल एयरपोर्ट पे छोड़ के आया था। मुझे नहीं पता था ये मेरा आखिरी मिलना है मेरे भाई से। मुझे वहाँ बैठे इतला मिली कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरा भाई नहीं जा सकता, मेरे 8 भाइयों को कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। मुझे क्या पता था इतनी बेदर्दी से मारा उसे, इतनी अजियत से मारा। कभी आपके इनके 8 भाई हैं, 8 भाइयाँ बस। ऐसे जैसे कोई हसद में कहता है ना 8 भाइयाँ हम देख लेंगे, 8 भाई हैं। उसने देख लिया आज मेरे भाई को। मेरा भाई तड़पता रहा उसकी चालाकी देख के, फिर साथ हाथ लगा के हॉस्पिटल लेके गया उसको। इतनी बेदर्दी, इतनी बेदर्दी। लड़के को भी कभी मिलता था ना, मैं उसको कहती थी, मैंने कहा अरबाज का पीछा छोड़ दो ना तुम, इसको ना बुलाने आया करो। कहता नहीं अब भी मेरा भाई है, अब भी मेरा भाई है। मतलब हम तसव्वुर। गोली लगाई यहाँ सर से, आंख से निकली गोली। सामने उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनका अभी रिसेंटली जो है जवान भाई और ये बहन है और ये भाई है, इनका जवान भाई फोत हुआ है। वो फोत भी कुदरती नहीं हुआ, उसको कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाला जो है उसका अपना ही दोस्त है और इतनी शफ़ाक़ियत के साथ उसका कत्ल किया है कि इनको भी शक भी नहीं हुआ कि आया वो ही कातिल हो सकता है, क्योंकि कत्ल करने के बाद वो इनके साथ जा जा के खुद ढूंढ रहा है कि इसको किसने गोली मारी है, क्योंकि गोली उसने चलाई है और जिसने कत्ल किया है वो कौन है और इनको कैसे पता चला है कि वो ही कातिल है। ये सारी बातें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आपके भाई के साथ ये मामला, अल्लाह पाक को उसको जन्नत में जगह अता फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। आप बताती हैं कि क्या सारा वाक़या हुआ था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात ये कि मेरा भाई राना अरबाज़ जो कि स्टूडेंट था, उस दिन हमारा एक प्रोग्राम था मज़हबी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जिसमें उसने आगे बढ़ चढ़ कर उसमें खिदमत अंजाम दी। और जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ये तलहा नामी जो मुलज़िम है, ये उसको मुसलसल कई घंटों से ना फ़ोन कर रहा था कहीं उसका जाने के दोस्त ही लिए। था? जी, दोस्त का दोस्त था, एक साल से ना, तो और करीबी मोहल्लेदार भी था। तो लेकिन वो उसको ना इनकार ही कर रहा था क्योंकि उसकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। तो उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा मौजूद, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ। हर थोड़ी देर बाद वो उसको ना टालने की कोशिश करता था, लेकिन मुलज़िम जो है तलहा, ये मुसलसल उसको फ़ोन करके ना साथ जाने के लिए कह रहा था। और जब वो आखिरी अपनी मसरूफ़ियत ख़त्म करके जैसे ही घर पहुँचा है तो ये उसको घर के बाहर ही लेने के लिए खड़ा हुआ था तलहा। तो वो घर से बाहर आया है तो वालिद साहब ने के दोस्त आए थे, उन्होंने कहा उनको पानी पिलाओ। वो उनको पानी पिला कर भी वहाँ से फ्री हुआ है तो साथ ही इसने कहा कि चलाओ चलें। तो वो इसको अरबाज़ को ले गया और इसको कहने लगा कि बाइक आप चलाओ। अरबाज़ बाइक चलाने लग तो गया। पहले भी कभी ज़िद करता था फ़ोन ऐसे बार-बार करने की? हाँ, मुसलसल ये अरबाज़ कभी भी, मतलब ये आप इवन पूरे इलाके से उनके मोहल्लेदार से भी पूछ सकते हैं, ये कभी भी उसको घर से बुलाने नहीं गया, कभी भी उसके घर नहीं उसको बुलाने गया। वो ही हमेशा इस चौक में आते थे। जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वही हमारे घर आते हैं, हम बहुत कम ही होता किसी के घर जाएं। तो वो सब मोहब्बत में खुद ही आते हैं यहाँ पर। और जिनके बच्चे आते हैं उनको भी पता है कि एक अच्छी फैमिली है, मजहबी फैमिली है। जी नाज़रीन, आपने उसकी बातें सुनी, मुलज़िम कितना शातिर था और उसके साथ साथ मेरे साथ उसी की सिस्टर भी बैठी है, उनसे भी बात करते हैं आखिरी टाइम भाई के साथ क्या बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिरी टाइम आपकी आपके भाई के साथ क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, मैं तो दुबई में थी। मुझे खुद एयरपोर्ट पे छोड़ के आया था। मुझे नहीं पता था ये मेरा आखिरी मिलना है मेरे भाई से। मुझे वहाँ बैठे इतला मिली कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरा भाई नहीं जा सकता, मेरे 8 भाइयों को कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। मुझे क्या पता था इतनी बेदर्दी से मारा उसे, इतनी अजियत से मारा। कभी आपके साथ बात की उसने इस लड़के के बारे में कभी? नहीं, कभी भी नहीं की। मैं इसको कहती थी, मैंने कहा अरबाज़ कोई जॉब कर लो प्राइवेट ना, सुबह पढ़ते हो शाम में जॉब करो, इसके साथ ना जाया करो। मैं उस लड़के को भी कभी मिलता था ना, मैं उसको कहती थी, मैंने कहा अरबाज़ का पीछा छोड़ दो ना तुम, इसको ना बुलाने आया करो। कहता नहीं अब भी मेरा भाई है, अब भी मेरा भाई है। मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते दोस्त इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा, इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा। आपको क्या लगता है उसने क्यों इस तरह किया, क्यों ऐसी हरकत की है? ये नहीं समझ में आता। बस आता था ना, कहता था इनके 8 भाई हैं, 8 भाइयाँ बस। ऐसे जैसे कोई हसद में कहता है ना 8 भाइयाँ हम देख लेंगे, 8 भाई हैं। उसने देख लिया आज मेरे भाई को। मेरा भाई तड़पता रहा 20 मिनट, मेरा भाई तड़पा। उसको ले जाता हॉस्पिटल,
आखिरी सांस उसने अपने भाइयों के हाथ में दे दी। कोई इतनी पास भी नहीं बेदर्द- था? कोई भी नहीं था, कोई भी अपने नहीं था, आप बस यही खड़ा हुआ था और कोई भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चों ने बताया आके कि आपके भाई को गोली लगी है। फिर भी हमें, मेरे भाइयों को यकीन नहीं आ रहा था। वो कहते हैं नहीं, हमारे भाई को कोई भी नहीं मार सकता। वो फिर एक और बच्चा आया, उसने बताया आपके भाई को गोली लगी। फिर भागे गए, देखा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये साथ खड़ा हुआ है। कहता है कसम खाई, मेरा भाई कहता है मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने नहीं इसको मारा, कोई और बंदा मार गया। फिर कहता साथ ही इसका तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी वाले ने इसको मार दिया। उसकी वो खुद ही चालाकियाँ बयान दे देखे, जा रहा है। हाँ उसकी चालाकी देखे। फिर साथ हाथ लगा के हॉस्पिटल लेके गया उसको। इतनी बेदर्दी, इतनी बेदर्दी। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कानूनी इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरा भाई गया ना, कानून वैसे उसको सजाए मौत दे। उसको पता चले किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी का भाई ना जाए, किसी का बेटा ना जाए ऐसे। मेरे बूढ़े बाप ने अपने बेटे को दफनाया अपने हाथों से। आपका तो छोटा सा भाई था, तो छोटा आपने भाई, बड़े प्यार से मैंने पाला, मैं सबसे बड़ी हूँ, बड़े नाजों से रखा मैंने अपने भाइयों को, इस दिन के लिए रखा था। इतनी बेदर्दी, इतनी बेदर्दी। अपने को भी ज़ाहिर है इतना अच्छा एक वो टाइम था, अपने हाथों से सबको पानी पिलाया, फिर इतनी अच्छी खूबसूरत महफिल सजाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ। आपको तो सोच लगता ही नहीं होगा, आपको लगता है कि कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं यकीन आता कि वो फोत हो सकता है। इतना चेहरा साफ उसका, कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अंदर ब्लड ख़त्म हो गया। उसकी आँख यहाँ से निकल चुकी थी, लगता ही नहीं उसकी आँख भी नहीं है, ऐसे जैसे सोया हुआ है। आँख भी निकल गई? हाँ, यहाँ से गोली पार हुई, बैग से गोली लगाई हो? बैग से गोली लगाई, यहाँ सर से आँख से निकली गोली। ऐसे अचानक से गोली ऐसे चलती है, अचानक से गोली ऐसे अचानक से नहीं चलती। उसके दिमाग में था कुछ, पता नहीं कब से चल रहा था, कब से चल रहा था उनकी उसके फैमिली दिमाग में से कोई बंदा यहाँ आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। उसकी मदर आई थी, वो भी हमें नहीं पता था इसके बेटे ने कत्ल कर दिया है। कहती है आप लोगों का तो चला गया, अब मेरे बेटे को ना कुछ कहो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ऐसे इतनी खून आसानी से माफ़ कह होते दिया हैं, ऐसे नहीं माफ़ होते। अल्लाह पाक हौसला दे। बात हकीकत है कि बात वही है, हसद होती है। हसद इंसान को इतना दूर तक ले जाता है, उसे ये भी नहीं पता चलता है कि आया मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये मेरे लिए अच्छा होगा या गलत होगा, उसको समझ ही नहीं आती। लेकिन बात हकीकत है, जिस तरह ये बता रहे हैं, वो आया इसी नीयत से था कि उसका कत्ल कर दिया जाए। क्योंकि आम रूटीन में किस तरह कौन कौन बाइक पे चला मतलब जाता है और साथ गन लोडेड लेके जाता है। इनके साथ में मेरे साथ इनकी वालदा भी बैठी हैं, इनकी वालदा से भी बात करते हैं। वालदा, हम लोग वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा सा हौसला देने की हम कोशिश लाजमी करेंगे।